नमस्ते सभी को। नमस्ते, कैसे हैं सभी? नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। सो नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों से थैंक यू सो देखे। मच मैम। बहुत सेम हियर बढ़िया। सेम हियर। यस यस। बढ़िया बढ़िया डॉक्टर रघुनाथ जी। ऑल राइट। तो हम लोग 8 बज चुके हैं। जी, मैंने अपनी सिस्टर को भी इनवाइट किया है, शायद वो भी ज्वाइन करेंगी। वो भी आपका ग्रुप ज्वाइन करेंगी शायद। और लवली। मीटिंग भी शायद ज्वाइन करेंगी, जब अभी बात ही होगी मेरी तो। जी कैसे? मोस्ट वेलकम। तो नमस्ते सभी को, प्रणाम। तो आई थिंक 1 मिनट में लाइट बंद कर देती हूँ ये एक। चलिए, तो हम लोग शुरू करें। शुरू करें हम लोग। हाँ हाँ हाँ। बढ़िया। चलिए, तो हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो सभी के लिए मंगल प्रार्थना कहेंगे हम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रार्थना करेंगे सभी के लिए। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ ओम शांति शांति शांति। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा के हथेलियों को आंखों पे रख के आंखें खोल ले और हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और अपना वीडियोस भी ऑन कर ले। लवली। सो नाइस टू सी यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत बढ़िया लग रहा है। सो ये हम लोग शुरू कहाँ से करें? तो कल का जो हमारा मुहूर्त है, हम सबसे पहले ये मीटिंग क्यों ले रहे हैं? काफी लोग ध्यान से जुड़ना चाह रहे हैं पर नहीं जुड़ पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए स्पेशली ये वाली मीटिंग है। और आज ही में क्यों है? तो कल का देखिए क्या है। कल अश्विनी नक्षत्र अभी शुरू हो गया है आज दोपहर से। तो कल सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र, जो लोग नहीं ज्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हो, अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड है जो स्वामी है, ये केतु है। केतु क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? मैं म्यूट कर देती हूँ। अजिता जी, आप म्यूट कर लेंगे? या ओके, ठीक है। तो अश्विनी नक्षत्र है, इसका मतलब क्या? तो अश्विनी नक्षत्र, ये स्वामी इसके केतु है। केतु यानी कौन? केतु यानी स्वरभानु राक्षस, जिसका सिर भगवान विष्णु ने उनके सुदर्शन चक्र से काट दिया था। नीचे का भाग है वो केतु, ऊपर का भाग है राहु। एंड केतु इज नोन फॉर डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक प्रगति। और राहु, ऊपर का सिर, इज नोन फॉर अटैचमेंट। उसको सिर्फ खाना पता है, खाना 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 खाना, लॉट ऑफ अटैचमेंट। और केतु का क्या है? उसका सिर्फ डिटैचमेंट। आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा चीज क्या है? सिद्धि योग है। सिद्धि योग, जैसे नाम ही सिद्धि है, यहाँ पे इस वक्त हम जो भी शुरू करते हैं उसमें सिद्धि प्राप्त करने के योग ज्यादा होते हैं। और करण जो है ये वणिज है, जो कि अच्छा है।
ऐसा एक बहुत पावन मुहूर्त हमें कल मिल रहा है। तो कल अगर हम शुरू करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि हमारी प्रगति अच्छी होगी। मुहूर्त का इम्पोर्टेंस क्या है हमने पहले चर्चा की है, अभी हम लोग दोबारा चर्चा कर लेते हैं। और जो लोग नए लोग हैं इन्हें शॉर्ट में हम लोग मुहूर्त का इम्पोर्टेंस क्या है ये बताते हैं। महाभारत, ये सभी को कहानी पता है। पांडव और पांडव के बीच में जो पांडव और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, युद्ध होने के पहले, शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने उनके लीला तो रचे ही थे, पर उसके भी पहले जब युद्ध तय करना था तो दुर्योधन उनके जो ज्योतिष थे उनके पास गए थे और दुर्योधन ने कहा कुछ भी हो जाए तो ये युद्ध तो हमने जीतना ही है, तो बस आप बताएं कि हमने कैसे जीतना है। तो उनके उस वक्त के जो ज्योतिष थे, बहुत ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने उन्हें बता दिया कि ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त के अंदर आप शुरू कर दीजिए और हाँ 100% गारंटीड कि आप युद्ध जीत जाएंगे। अच्छा, अभी हमारे भगवान कृष्ण की लीला तो हम जानते ही है। तो भगवान कृष्ण थे पांडव के साइड में और जब वो मुहूर्त का समय था, 48 मिनट्स का जो समय था, वो शुरू हो गया मुहूर्त, सबने अपने अपने शंख बजा दिए, मुहूर्त शुरू हो गया। और युद्ध शुरू होने के पहले क्या हुआ था, अर्जुन ने उसका जो गांडीव है, धनुष्य बाण, ये नीचे रख दिया और कृष्ण से कहा मैं तो युद्ध नहीं कर सकता हूँ। वो धर्म संकट में आ गए थे। और युधिष्ठिर ने क्या किया, तो युधिष्ठिर रथ से नीचे उतरे और सभी को ऐसे हाथ जोड़ के वो पहले प्रणाम किए कि भीष्म पितामह को प्रणाम, द्रोणाचार्य गुरुजी को प्रणाम, सभी से वो प्रणाम कर रहे थे। अच्छा, अगर आपने महाभारत देखा है तो उसमें भी देखिए ये बताया था कि ये युधिष्ठिर है, ये रथ से नीचे उतर के जब प्रणाम करने जा रहे हैं तो भीम और अर्जुन, जिन्हें ऐसे अहम भाव था थोड़ा, बोल रहे अरे भैया भैया उन्हें आप हाथ मत जो क्या कर रहे हैं आप, ऐसा मत करिए। और कृष्ण भगवान हल्के से मुस्कुराते हैं। क्यों? तो क्योंकि कृष्ण भगवान जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, उन्हीं की सब लीला थी। 48 मिनट्स जो है मुहूर्त का, उसको उन्हें खत्म करना था और वो 48 मिनट्स में उन्होंने भगवत गीता सुनाई अर्जुन को। 48 मिनट्स उन्होंने ऐसा टाइम पास किया, जो हम कह सकते हैं ड्रामा करके थोड़ा समय निकाल दिया और वो मुहूर्त खत्म हो गया। और वो अगर आपने महाभारत देखा होगा तो दुर्योधन बहुत बेचैन हो रहा है कि अरे ये क्या नाटक चल रहा है, चलो जल्दी शुरू करो। पर भगवान कृष्ण की लीला ये सब हो गया, 48 मिनट्स खत्म हुए, वो मुहूर्त खत्म हो गया और फिर युद्ध शुरू हुआ। और फिर हम जानते हैं कि कौरव नहीं जीते, पांडव जीते, वो मुहूर्त में नहीं शुरू हुआ। तो मुहूर्त का ये इंपॉर्टेंस होता है। इन शॉर्ट हम लोग ये कल के मुहूर्त पे शुरू कर सके आप सभी लोग, इसलिए हमारा ये प्रयास है छोटा सा। और कुछ भी शुरू करने के पहले हम ये बता दें कि 22 दिसंबर 2020 को हमने ये ध्यान शुरू किया था ब्रह्म मुहूर्त का। बीच बीच में समर टाइम में हम लोग सुबह 4 4:30 बजे भी ध्यान करते थे। अभी 5 बजे का ये ध्यान का समय है ब्रह्म मुहूर्त का। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे सारे वॉलंटियर्स को जाता है। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स आज मुझे पता नहीं कौन कौन है, क्रांति है, कुमार जी है, प्रितपाल जी है, शशि जी है, प्रतिभा जी है, प्रेमलता जी है। बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ, इरेग्युलरली रेगुलर एंड रेगुलरली इरेग्युलर ऐसे आते जाते रहते हैं। पर ये ज्यादातर अभी जो बोले इसमें से ये सारे हमारे काफी रेगुलर वॉलंटियर्स है, जो चलाते हैं। पिछले 5 महीने से मैं यहाँ पे अंजनेरी में आई हूँ और वो सुबह अलार्म लगाते थे ना मेडिटेशन लेने के लिए, तो मैं वो भी नहीं चाहती थी कोई टांगती तलवार। तो तब से प्रेमलता जी, प्रतिभा जी, कुमार जी, ये बहुत ही रेगुलरली चला रहे हैं। तो सभी के लिए हम लोग एक प्रार्थना कहें
हम सब मिलके इन सभी वॉलंटियर्स के लिए एक प्रार्थना कहते हैं. I think that will be one of the biggest thing that we can give prayer to all of them. और ये प्रार्थना है ना, ये एक छोटी सी प्रार्थना मैंने चूज की है. बहुत सिंपल है और हम लोग हमेशा करते थे. जो सदगुरु वामन राव पै है महाराष्ट्र में, ये मराठी में बातचीत करते थे तो महाराष्ट्र में प्रचलित है. इनका जीवन विद्या मिशन फाउंडेशन है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये जयंत अन्ना है, जो मेरे पिता समान है. उनके साथ में बहुत दिन घूमती हूँ, बहुत बार घूमती हूँ. 10 दिन में गई थी उनके साथ में साउथ इंडिया. तो जहां भी हम जाते थे तो वो हात जोड़ के बोलते थे, जहां पे भी प्रेयर बोलना होता था, देवा यांचं भलं कर, देवा यांचं कल्याण कर, देवा यांचं आयुष्य सुखात आणि भरभराट असू दे. तो यही प्रार्थना है, हम हिंदी में कहेंगे. हम कहेंगे, हे भगवान इनका भला कर, हे भगवान इनका कल्याण कर, और हे भगवान इनकी समृद्धि और उन्नति हो. तो हम सभी, मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि हम हमारे सब वॉलंटियर्स के लिए और सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, हम सब सभी के लिए ये प्रार्थना करते हैं. मैं एक बार दोहराती हूँ और मेरे पीछे पीछे आप सभी लोग अनम्यूट करके सेकेंड टाइम दोहराए प्लीज. अनम्यूट कर सकते हैं आप सभी लोग. प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना के अंदर अंगूठा आप अनाहत चक्र पे लगाए. सभी के लिए ये प्रार्थना समर्पित. हे भगवान इनका भला कर, सबका भला हे कर, भगवान इनका भला कर, हे भगवान इनका कल्याण कर, हे भगवान इनका कल्याण कर, हे भगवान इनकी समृद्धि एंड उन्नति कर. हे भगवान इसकी समृद्धि एवं उन्नति कर. बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. एंड नाउ लेट अस कम टू द मेन पार्ट. हम मेन पार्ट पे आएंगे अभी. तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ज्वाइन, कुछ जो भी आपके लिए रुकावटें आ रही है, तो आप यहाँ पे प्लीज बताएं. और जो पुराने साधक लोग हैं, ये भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, नए लोगों को कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विथ द मेन थिंग कि जो लोग करना चाहते हैं उन्हें क्या दिक्कत है. एक कॉमन दिक्कत तो उठ नहीं पाते, ऐसा कुछ है किसी का? बहुत लोग बोले थे. हाँ जी मैम. हाँ बहुत मैं बार मेरा उठ नहीं पाती तो मैं भी. चलिए, चलो ये कॉमन हम एक आंसर इसका ले लेते हैं. उठ नहीं पाते हैं तो क्या करना है, ये हम सिंपल देख लेते हैं. सबसे पहले तो हम उठ नहीं पाते, हमारे जो इंद्रिय है, इसका जो मालिक है ये मन है. मन का मालिक बुद्धि है. हमारे बुद्धि को हम बलवान करेंगे तो वो हमारे मन को ऑटोमेटिकली सजेशन देगा और उसको सुनना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारा मन है ये बुद्धि का गुलाम है. जो भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय के श्लोक हुआ है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः. तो एक मैं आपको वीडियो भेज दूंगी या आप नेट पे भी देख सकते हैं कि बुद्धि को हम बलवान करें यानी क्या, बेनिफिट्स क्या क्या है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के, ये जान लीजिए. 21 दिन तक आप ब्रह्म मुहूर्त में बोल के आपका कोई वचन बोलिए, वो सत्य हो जाएगा, ऐसे कहते हैं. करके देखिए, मुझ पे विश्वास ना करे. और दूसरे अभी आपको छोटे छोटे फिजिकल लेवल की चीजें बताते हैं क्या करना है. रात में सोते हैं, स्टार्टिंग के कुछ दिन तक के, जब तक आदत नहीं होती है तब तक रात में सोते वक्त बहुत सारा पानी पी के सोइए. और अभी थोड़े ठंडी का सीजन है तो थोड़ा गर्म पानी पी के सोइए. इससे क्या होगा, सुबह है ना, थोड़ा आपको यूरिनेशन के लिए उठना ही पड़ेगा, और तब उठना ही पड़ेगा तो फिर हमें जो दिक्कत होती है वो 1 सेकेंड की दिक्कत होती है जब हम उठ नहीं पाते हैं. जब भी नींद खुलती है, नींद खुलते बराबर बस उठ के बैठ जाओ. मैं आजकल क्या करती हूँ, मेरी जब भी नींद खुलती है, कभी कभी तो 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे खुलती है, मैं बैठ जाती हूँ. फिर यहाँ पे आके, मेरा बेड यहीं पर ही है और ये यहाँ पे ध्यान पे बैठ जाती हूँ. तो बस उठ के ध्यान पे बैठ जाना है.
तो ब्रह्म मुहूर्त ये बढ़िया रहता है। सेकंड, अलार्म लगाइए मोबाइल के ऊपर और मोबाइल को दूसरे कमरे में ऊपर की तरफ रखिए। इससे क्या होगा, आपको उठ के चल के जाना पड़ेगा उसे बंद करने के लिए, और नीचे रहेगा तो आप नीचे बैठ जाएंगे और फिर बैठ के सो जाएंगे ना, तो वो ऊपर रखिए कि आपको ऑन द टोस खड़े रह के ऐसे ऊपर से निकालना पड़ेगा। तो आपका जो 1 सेकेंड का वो जो झटका है ना, दैट डिसीजन टेकिंग मोमेंट, ये चला जाएगा। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग अक्सर करते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स करेंगे। अभी जैसे प्रेमलता जी, प्रतिभा जी है ना, तो मैं आज इनसे ऐसे ही बात कर रही थी, तो वो वही बोले कि इतने रेगुलर होने का एक और कारण ये भी है कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स है। ऐसे लगता है कि मैं नहीं आऊँ तो वो अकेली रहेगी, वो नहीं आए तो उस दूसरे के लिए एटलीस्ट आना है। ऐसे हम सब में होता है कि खुद के लिए भले हम नहीं करेंगे, स्पेशली लेडीज का, माँ लोगों का ये स्वभाव होता है ना, खुद का नुकसान हुआ तो चलेगा पर किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे कारण। और वो जो भाव रहता है ना, तो दो दो पार्टनर्स करेंगे। और वो एक पार्टनर अकेले मेडिटेशन नहीं कर सकता है, दूसरा पार्टनर अगर नहीं आया तो वो एक पार्टनर को अलाउड नहीं है। तो क्या होगा, दोनों को आना पड़ेगा, और वो दूसरे को आना पड़ेगा इसलिए पहला भी आ जाएगा। और आप भले ही सुबह ध्यान करके वापस से सो जाइए, दोपहर में सोइए, कभी भी सोइए, रीजंस मत बनाइए कि मैं रात में लेट सोई ना, फैमिली के साथ में ऐसा जगना पड़ता है, रात में लेट सोते तो इसलिए सुबह लेट उठे। रीजंस अवॉइड करिए, जल्दी उठ जाइए और वापस से चाहो तो सो जाइए। अगर आप देखेंगे कि ध्यान अगर आप करते हैं, यानी 3 घंटे का नींद या 4 घंटे का नींद इज इक्वल टू 1 आवर ऑफ मेडिटेशन। एक्चुअली यू आर सेविंग टाइम विथ मेडिटेशन। और बहुत फेमस और सबसे बिजी लोग जो है, आ, बहुत सारे लोगों ने क्या कहा है पता है, कि when I am busy I meditate for 3 hours, but when I'm very 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 busy I really don't have any time, that time I meditate for 5 hours। यानी जब मैं व्यस्त होता हूँ तब 3 घंटे ध्यान करता हूँ, पर जब बहुत ज्यादा व्यस्त होता हूँ, बिल्कुल समय नहीं होता है, तब मैं 5 घंटे के लिए ध्यान करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ध्यान जो है वो नींद को 1 घंटा ध्यान इज इक्वल टू 3-4 hours ऑफ नींद, तो इट्स सेविंग योर टाइम ऑल्सो। और अपार्ट फ्रॉम सेविंग द टाइम, आपके काम जल्दी होते हैं। क्यों? हम गीता के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। गीता के 18वें अध्याय में 13-14 नंबर का ये श्लोक है, जिसमें भगवान ये बताते हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित होता है, ये क्यों घटित होता है। तो 13वें नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये 5 चीजों के कारण घटित होता है आपके जीवन में, जो भी घटित होता है वो, या जो आप क्रिया करते हैं वो। कौन से 5? तो 14वें नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं, अधिष्ठानां तथा कर्ता, करणं च पृथक्विदं, विविधाश्च पृथक् चेष्टा, दैवी पंचम करणम या करण पंचमम। अलट पलट जो भी शब्द है उसका मतलब देखिए क्या है। आत्मा, आत्मा अपना पहला है शरीर, फिर आत्मा, फिर इंद्रिय। डिटेल में चाहे तो हम और समझेंगे, पर ये पहले लाइन में बताया है कि ये 3 कारण है। दूसरे लाइन में बताते हैं विविधाश्च पृथक चेष्टा, यानी ये अलग अलग प्रकार के पुरुषार्थ, यानी आपके एफर्ट्स। देखिए, अगर शरीर ही नहीं है, हमारे आजू बाजू जो भूत प्रेत आत्मा है वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें शरीर चाहिए। अच्छा, अगर डेड बॉडी है उसमें आत्मा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर ये दोनों भी है, शरीर और आत्मा है, और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, कोमा में है, तो कुछ नहीं कर सकता है, द सेंसेस आर नॉट वर्किंग। तो ये 3 तो हम समझ रहे हैं कि चाहिए, बॉडी, आत्मा और सेंसेस। चौथा, अगर कोई इंसान बस सो रहा है, लेटा है, तो कुछ नहीं होने वाला है, आपको पुरुषार्थ चाहिए, आपने एफर्ट्स लेना होगा, और एफर्ट्स लेंगे तो ही आगे होगा। एंड 5वां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है दैवी शक्ति, दैवी पंचम करणम या
कर्ण पंचमम, जो भी है उल्टा पुल्टा वो शब्द। दैवी शक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बहुत बार मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिया है कि अगर दैवी शक्ति साथ में है, आप सबसे बिजी लेन में भी फोर व्हीलर लेके जाएंगे तो आपको पार्किंग मिल जाएगा जस्ट दुकान के सामने, या सारे सिग्नल्स आपको ग्रीन मिल जाएंगे आप कहीं निकले हो तो ये दैवी शक्ति जो है ये आपका समय बचाती है। तो सुबह ध्यान करेंगे तो दैवी शक्ति मिल जाती है। प्रेयर इज व्हेन यू आर टॉकिंग विद गॉड, and meditation is when God is talking with you and you can hear him. तो भगवान के मैसेजेस पाने के लिए, दैवी शक्ति से जुड़ने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। और सब बड़े लोग कहते हैं कि ध्यान जरूरी है। और आरती देख लीजिए। जगदीश, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। यानी क्या है? जो ध्यावे यानी क्या? जो ध्यान करेगा वही फल पाएगा। फर्स्ट कड़वा भी जो है ओम जय जगदीश हरे, उसके अंदर भी बताते हैं जो ध्यावे फल पावे। ये सारे जो हमारे भजन है, आरती है, पूजा पाठ में हम जो गाते हैं, उसका मीनिंग समझिए। शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका अर्थ, अर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका भाव, और मीनिंग समझेंगे तो भाव आ जाएगा। और सभी सभी लोग, बड़े बड़े साधु संत, जो भी बड़ा हुआ है ये ध्यान के बिना बड़ा नहीं हुआ है। तो ध्यान करेंगे तो दैवी शक्ति से जुड़ेंगे, दैवी ऊर्जा मिलते रहेगी, भगवान के मैसेजेस आते रहेंगे, सारे कार्य हमारे और जल्दी होंगे। तो अगर समय नहीं है तो क्या करना है? ध्यान करना है। ठीक है शशि जी? तबीयत ठीक नहीं है तो क्या करना है? ध्यान करना है ना? कुछ दिशा नहीं मिल रही है, दिशाहीन है, क्या करना है? ध्यान करना है। और किसी से पूछने के बजाय हमारे अंदर ही हम अगर जुड़ेंगे या दैवी शक्ति से हम जुड़ेंगे तो वो सबसे बेस्ट है ना, है ना? So I think I can go on and on, but now I think I'll put a full stop and the entire platform is open to you. तो मेरा full stop, पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम नहीं, कॉमा और फिर और अभी आप लोग बताएं। तो you can unmute and speak one by one. दीदी मेरा एक प्रश्न है। पहले सबको नमस्कार और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं सोनल के साथ में जुड़ी हुई हूँ, और जैसे आपसे मेरी मतलब जर्नी चालू हुई तो मैंने उनसे ऐसे एक बार बोला कि मुझे दुर्गा सप्तशती पाठ मैंने पुट द इंटेंशन, तो बोलते मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी। तो आई वॉज लिसनिंग एंड आई वॉज डूइंग इट जितना मैं कर पाई। एंड लिटरली जैसे आप नहीं बोलते थे आपका अनुभव, आपको ऐसे लगेगा आप उनकी गोद में हो, यू फील द एनर्जी एंड आई कुड फील दैट थिंग। तो दिस दिवाली वॉज नॉट ऑन रिचुअल, इट वॉज ऑन यू नो अप वार्तालाप। तो अभी आई एम एट दिस जंक्चर नाउ कि सबकॉन्शियस माइंड, मतलब उसको मैं सबकॉन्शियस माइंड नहीं बोलती, अपना कबाड़ी खाना, और कबाड़ी खाने में से जो चल रहा है, रंबलिंग जो हो रही है, उसको कैसे बाहर निकालूं। क्योंकि मैं अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पा रही। जो आप बोलते हो ना, अगर आप प्रॉब्लम, जैसे आपने लिखा था ग्रुप में, यू हैव फेसिंग हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स, तो वो कैसे बाहर निकल, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड का जो रंबलिंग चल रहा है, वो उसी से मैं बाहर निकल नहीं पा रही। तो मैं मैनिफेस्ट क्या करूं? मतलब मुझे वो अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करना आता नहीं, मैं बस शुक्राना करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, एंड जस्ट सरेंडर भाव, दैट्स ऑल आई डू। बट अंदर से कुछ ना कुछ वो मेरे को मेरा So thanks वीकनेस for होता है। आई नो माई वीकनेस, आई हैव दैट सेल्फ डाउट, ये है, और फियर है थोड़ा। okay Ravita ji. So nice. So thanks for your sharing, and great. A big thanks to Sonal also. Very good work, beta. Keep it up, nice. And with this, Ravita ji के sharing में, I remembered one more thing. जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, तो उसके लिए जल्दी सोना भी है। तो कुछ दिन, थोड़े दिन के लिए प्रयास कर लीजिए। आप चाहो तो सो सकते हो जल्दी, जरूरी नहीं है कि आपको जागना ही होता है रोज। एक आधे दिन जाग गए तो ठीक है।
तो दैट इज वन मोर थिंग दैट यू कैन डू टू वेक अप अर्ली। ये एक और चीज आप कर सकते हैं जल्दी उठने के लिए। ऑलराइट, और किसी का कुछ शेयरिंग है या कुछ कहना है तो, या कुछ पूछना है या शेयरिंग है तो यू आर वेलकम। मेरे को पूछना है। मैं निष्ठा। निष्ठा जी का आवाज चाहिए। हाँ निष्ठा जी, यस आपकी आवाज तो। हाँ, यस मेरे को यस। पूछना था कि ध्यान के टाइम विचार आते हैं, उसको कैसे वापस करें, हाउ टू डू दैट, क्योंकि ख्याल आना तो बंद होते ही नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो चलिए, निष्ठा जी का ये सवाल है ना, ये काफी लोगों का सवाल है। और इसमें एक मुझे याद आता है, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी जब यहाँ थे ना, नासिक आए थे, कुछ महीना भर थे यहाँ पे। तो तब उन्होंने ये बात बताई थी, बहुत बढ़िया बात है। जो विचार हमें लगता है कि वो आ रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं। हमारे ऊपर जो संस्कार हुए हैं, जो इतने सालों से हमने कुछ भर रखा है, वो अंदर से थोड़ा समय तो लगेगा ना उसे बाहर निकलने में। और जब वो बाहर निकल जाएगा, तब अभी जो रोज ध्यान कर रहे हैं, अभी देखिए 5 साल हो गए, एक दिन भी हमने बंक नहीं किया है, रोज ध्यान होते ही रहता है, कभी ऑन एंड ऑफ वगैरह थोड़ा ऐसे। कुमार जी अगर हो तो देखिए, कुमार जी शेयर करेंगे, अभी विचार नहीं आते हैं। तो आप अगर रोज करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो विचार आ नहीं रहे हैं, वो अंदर के जो भी हमने भरा हुआ है ना, वो जा रहे हैं। उनसे युद्ध ना करें, उन्हें स्वीकार ले। और उनसे बस ये कहना है, आप एक तरीके से ऐसे डील कर सकते हैं, कोई अगर विचार आता है तो उसको सिर्फ उसके अंदर खोना नहीं है, उसको बोलना है अभी के लिए बाय बाय, आई विल सी यू लेटर, खत्म, हम बाद में मिलेंगे, अभी मैं तुझे अलविदा कहती हूँ, खत्म। एंड जस्ट प्रोसीड। सो वेरी सिंपल but very lovely question, and thanks for that question, Nishta ji. And Nishta ji is also very regular in the evening time. Big thank you to her and hats off to her also. Yes. थैंक यू टू यू ऑलवेज। Yeah. वंदना जी, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते सभी को। मंजुश्री दी नमस्ते। मेरा सवाल है कि जब मैं मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ, तब मुझे बहुत आनंद आता है, पर जब मैं साइलेंस में मेडिटेशन करती हूँ तब मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड होती हूँ। सो इसको कैसे करें? राइट। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे प्रितपाल जी की याद आ गई। तो शुरुआत में हम लोग हमेशा बैकग्राउंड साउंड थेरेपी जो है, साउंड म्यूजिक लगाते थे, साउंड म्यूजिक करते थे, और हम लोग गाइडेड मेडिटेशन करते थे। फिर जब स्वामी शैलेंद्र सरस्वती और योगीराज भूरा भाई ये जब पिछले साल आए थे मेरे यहाँ रहने, तो उन्होंने वो वैदिक मेडिटेशन सिखाया, और फिर वो साइलेंस में करना सिखाया, और फिर हम लोग साइलेंस की तरफ हम लोग बढ़े। तो इसमें ऐसा है वंदना जी, अलग अलग स्टेजेस के ऊपर अलग अलग जो लेवल रहेगा कॉन्शियसनेस का, उसके ऊपर अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी। स्टार्टिंग में आप बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर जरूरत नहीं होती है, बिकॉज जैसे हम बोलते हैं ना कि आदत होती है एक चीज की, तो वो छोड़ने के लिए आपको कुछ तो सहारा चाहिए होता है कुछ समय के लिए, ताकि वो पुरानी आदत छोड़ दे। तो वो जो क्या क्लटर्ड माइंड रहता है, या वो चैटर मंकी चैटर रहता है ना, वो बड़बड़ बड़बड़ मंकी माइंड बोलते हैं, उससे दूर हटने के लिए हम कुछ समय के लिए जो साउंड है या गाइडेड मेडिटेशन है, तो उसका हम सहारा ले सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। पर हमें तो उसके परे जाना है, हमने इंडिपेंडेंट होना है। वी आर इंडिपेंडेंट सोल्स, है ना। तो इंडिपेंडेंसी जो सीखना है, या फ्रीडम हमें चाहिए होलिस्टिकली, तो किसी का आधार लेके नहीं, कुछ समय के लिए, ठीक है। तो स्लोली एंड स्लोली यू कैन जस्ट कम टू साइलेंट मेडिटेशन।
Also, how important is the direction कि किस direction में बैठना है, किधर face करना है? How is that important? Okay. Okay, so this is a very nice question again. तो ईस्ट दिशा में आप फेस करें, दैट इज फर्स्ट बेस्ट सिचुएशन. सामने ईस्ट दिशा होनी चाहिए. सेकंड इज नॉर्थ दिशा में फेस करें अगर ईस्ट पॉसिबल नहीं है तो. दोनों भी पॉसिबल नहीं है तो वेस्ट में करिए. साउथ में आप प्रिफरेबली ना करिए. सिर्फ जब आप पितृ तर्पण करते हैं, पितृ विधि करते हैं, उसके लिए सिर्फ साउथ है, बाकी साउथ नहीं. मेरे को एक और And बात पूछनी थी. that also, हाँ, yes, करूं पूछूं? हाँ वो बिल्कुल आपने एक बार पूछिए. पितृ तर्पण की बात की थी, तो वो श्राद्ध के टाइम ही सब दिन करना चाहिए कि पूरा साल करना चाहिए? मैं तो रोज करती हूँ अच्छा. एक्चुअली. वैसे 365 डेज में से 99 डेज कुछ होते हैं जब ये करना चाहिए, और रोज करे तो और अच्छा है. एंड इट टेक्स जस्ट 1 मिनट, रोज हो वो जाता है. मैंने तो तो हाँ. और अभी इनफैक्ट मैं जिस जगह में भी रहती हूँ, ये जंगल में, निसर्ग में वगैरह, तो सुबह आजकल जब सनराइज आता है यहाँ पे, पर्वत के कारण थोड़ा लेट आता है, तो सनराइज के बाद में फिर उसके अंदर सूर्य अर्घ्य, सूर्य नमस्कार, और उसी के साथ में फिर हमारे ऊपर जो 5 ऋण है, वो 5 तर्पण मैं तो रोज करती हूँ. तो उनका ऋण है हम पर, तो रोज हम उन्हें जल अर्पण करें, वो भाव से ये करें, याद करें. उन्हें कितना आनंद होगा ना. आपके बेटे अगर आपको याद करे तो आनंद होगा ना आपको. तो ऐसे ही है. बराबर. एक वो रूटीन हमने बना लिया है, वैसा करते हैं. ठीक है, करूंगी. और 99 डेज भी जो है ना, वो 99 डेज 15 दिन हमारे जैसे पितृ तर्पण के हैं, फिर हर अमावस है, हर पूर्णिमा है, होली है, दिवाली है, नवरात्रि है, और बाकी ऐसे जो मेजर जो फेस्टिवल्स होते हैं. अब इतना सब देखने की जगह रोज कर लीजिए और उन्हें और आनंद हो जाएगा. तो प्रेफर्ड टाइम सुबह होता है दोपहर को? प्रेफर्ड टाइम इज प्रेफर्ड बिटवीन टाइम सुबह. 11:30 to 12:30. ओके. हाँ, बेस्ट इज 11:30 to 12:30 इज बेस्ट. ओके. पर मैं अभी सुबह करती हूँ. मेरा दोपहर का हम्म. खाने का तो भरोसा ही नहीं रहता है, तो वो ध्यान नहीं रहता है. और अगर आपका खाने का है कुछ भरोसा, एक समय होता है 11:30 to 12:30 के बीच में आपका सेट होता है, तो करिए. मैं तो सुबह करती हूँ. समय मेरे भी को उतना सेट हो गया है. इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट भाव है. भाव इज इम्पोर्टेंट कि आप उन्हें याद तो करिए. आपके बेटे ने आपको सुबह याद नहीं किया, रात में याद किया, तो भी चलेगा ना, आपको तो अच्छा लगेगा ना. बराबर. तो भाव है वो, करिए उनसे ही. तो थैंक यू. 1 मिनट में क्या था? ओके, आई एम सॉरी, आई मिस्ड द चैट. सो वेरी ट्रू, गॉड्स नमस्ते ग्रेस, वंडरफुल. नमस्ते माँ. सोनल है. नमस्ते, नमस्ते. सोनल की आवाज है ये तो ना? हाँ जी, सभी को कहाँ नमस्ते. हो बहुत तुम? अच्छा लग रहा है. नमस्ते. यहाँ हूँ. हाँ, मीट में अच्छा. क्या यस, करते हो? यस, यस. या, आई एडेड यू. या, ओके. क्या बात है, नाइस टू फर्स्टली सी यू. तो बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद परिवार से मिल. सबको देख के ये बहुत अच्छा लग रहा है. हम्म. सो थैंक यू. आज सेशन हुआ. ज्ञान गंगा में इसका लिंक नहीं आया तो थोड़ा देर से पता लगा. थैंक यू रविता जी, उन्होंने मेरे को लिंक पर्सनल पे सेंड किया. ओके. हाँ, नहीं, ये ग्रुप का लिंक भेजा था ना मैसेज में, कि ये ग्रुप में ही वो हम लिंक दूसरे भेजेंगे ग्रुप जो पे लोग है. मेडिटेशन हाँ. में आना चाहते हैं. कौन सा? तो अच्छा. मी टू वी वाले ग्रुप वेदिक पे आया. ज्ञान गंगा पे आता था एमी ना, उस पे होलिस्टिक. नहीं. आई थिंक एमी होलिस्टिक में आया योग ना. योग एंड मेडिटेशन का जो है, तो हम हाँ लोग हाँ, रोज सुबह 4:20 पे योगासन लेते हैं. इसमें कहाँ है हमारे विद्या जी? अभी नहीं है क्या? विद्या जी, नहीं है. प्रतिभा जी,
प्रेमलता जी ये लोग कंडक्ट करते हैं सुबह 4:20 बजे, क्योंकि योगासन के बाद मेडिटेशन और अच्छा होता है। तो मेडिटेशन में जिनके ज्यादा विचार आते हैं, पहले योगासन करिए, वो भी फ्री ऑनलाइन सेशन है। तो जो फुकट सल्ला फुकट जातो ऐसा बोलते हैं कि जो फ्री में है वो फ्री में जाता है, लोग कीमत नहीं करते। पर ये कीमत करने जैसे चीज है, आपको अच्छी चीजें मिल रही है। और आप चाहे तो आप डोनेशन दीजिए हमारे आश्रम के लिए, तो आप उसके अंदर आप चाहो तो आपका रेगुलरिटी अगर उससे बन रहा हो तो। पर हमें नहीं लगता है ऐसे कमर्शियल होने की इच्छा नहीं है। इसलिए हम जो ऑफर करना चाहते हैं ये हम मन से ऑफर करते हैं। आप आपके मन से जो ऑफर करना चाहते हैं वो करिए, पर आप ये 1 रुपए भी दीजिए तो दीजिए, पर आप एनर्जी एक्सचेंज कुछ करें तो आप रेगुलर हो जाएंगे, और एनर्जी एक्सचेंज रहेगा तो हो जाएगा। हाँ हाँ सोनल बोलो। आज बहुत दिनों बाद ध्यान में आई थी मैम मैं सुबह। हाँ आप आपकी अमृतवाणी सुनी थी। सच हाँ, में आज सुबह तो कहा सुबह था ना पूरा मैंने। शांत होता है ना। हाँ, पूरा पूरा शांत होता है, सुबह अलग ही शांति होती है, तो उसमें आपकी आवाज और ज्यादा ऐसे छूती है, अच्छी लगती है। आज सुबह मैं 3 बजे ही उठ गई थी, तो मैं 3 बजे से ही मैं आज ध्यान में बैठी थी। फिर पता नहीं मैंने ध्यान में कुछ तो कहा था, मुझे भी याद नहीं है। बढ़िया, गुड। मैम एक क्वेश्चन है प्रेमलता जी का इन हाँ रिगार्ड्स टू हाँ, ओपन आई मेडिटेशन एंड क्लोज्ड आई मेडिटेशन। प्रतिभा जी बोल रहे थे ना ये तो। हाँ, प्रेमलता क्या जी भी क्या हैं वैसे। कहा? हाँ प्लीज, मैम नहीं कोई तो चैट बॉक्स देख के मुझे बताना ना, नहीं मैं चैट बॉक्स नहीं नहीं नहीं, देख मैं पाई बता थी। देती हूँ मैम। प्रेमलता का क्वेश्चन था कि विच व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन आई मेडिटेशन एंड क्लोज्ड आई मेडिटेशन एंड विच इज बेटर एंड व्हाई। अच्छा, नाइस नाइस। सी व्हाट इज मेडिटेशन, सबसे पहले तो वो देखेंगे, फिर ओपन आई एंड क्लोज्ड आई वो बाद में देखेंगे। तो मेडिटेशन का मतलब बताइए पहले। प्रेमलता जी कहाँ है, उनकी आवाज सुनाए थोड़ा, अभी तो आवाज आपकी ठीक हो गई ना। नहीं बात कर रहे। नहीं, उनकी थोड़ी सी सर्दी खांसी है, पर थोड़ा हमें चलेगा, आवाज आपका थोड़ा तो आवाज सुनने दीजिए। उन्होंने चैट में हाँ लिखा है खांसी है, लेकिन। चलेगा, कोई बात नहीं। मैम बहुत ठीक है, आवाज चला जाएगा वो एक्चुअली, तो डॉक्टर सेज टू गेट। अच्छा, तो आप क्या बच्चों पे और पति पे बहुत चिल्लाती हो क्या? डॉक्टर स्ट्रेन आए थे ना उनपे। नहीं नहीं समझ पड़ा मुझे, तो क्या कहा? न्यू डॉक्टर्स आए थे हेल्थ ट्रेनर्स, उनके ऊपर चिल्लाना हुआ। उनके ऊपर चिल्लाना हुआ? अरे क्यों? देखिए, चिल्लाना हो ना तो गुस्सा ना आना नहीं चाहिए, गुस्सा का नाटक कर लो, पर ऐसे तरीके से करो कि हमें उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो नुकसान करो मत उसका, सामने वाले के बेनिफिट के लिए बस चिल्लाओ, नाटक करो। ये सब नाटक ही तो है। जगत मिथ्या ब्रह्मण सत्य, ये जो है आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ, बस वही है। धीरे धीरे हम काफी कुछ और इंटरेस्टिंग सत्र करेंगे, ये थोड़ा डीप में और समझेंगे। तो ध्यान बताइए थोड़ा सा, आपके हिसाब से क्या है? मैम आई थिंक मेडिटेशन मतलब बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट देन एंड देयर। नहीं तो हमारा दिमाग क्या कभी आगे की सोचता है, कभी पीछे की सोचता है, वेरी प्रेजेंट में बहुत नाइस, कम रहता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। प्रेमलता जी, आप म्यूट हो गए क्या? हाँ आई बताए थिंक प्रेमलता जी। ये थिंक चैट में टाइप लिख करेंगे दीजिए। मैम, चैट में लिख देंगे। हाँ, Going inside and connecting to divine within and outside. Okay. ऑल राइट, तो बढ़िया। प्रतिभा जी ने देखिए बहुत सिंपल और बहुत सादे शब्दों में बहुत अच्छे से व्यक्त कर दिया है। बीइंग इन द प्रेजेंट या अवेयरनेस में रहना। तो हमारे ये जो 4 वेद है ना,
इनके जो स्टेटमेंट्स है इसमें से ऋग्वेद ये सबसे पहले आया हुआ है और सबसे मेन है ऋग्वेद। अभी ऋग्वेद को अगर हम इस एंगल से देखेंगे तो वो सामवेद है, अगर उसको हम यहाँ से देखेंगे तो वो यजुर्वेद है। यानी लुकिंग एट ऋग्वेद फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स इज डिफरेंट वेद। तो ऋग्वेद का जो सेंटेंस है वो क्या है? अहम प्रज्ञानाम, यानी बीइंग इन अवेयरनेस, एंड व्हाट दैट अवेयरनेस इज ध्यान। ध्यान से, ध्यान में रहना इज बीइंग इन अवेयरनेस ईच एंड एवरी मोमेंट, या माइंडफुलनेस, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। और फिर अभी लेट्स कम टू प्रेमलता जी का क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि आंखें खुले रखना है या आंखें बंद करना है। अगर आप आंखें खुले रखेंगे तो आपके सामने पेशेंट्स आए, कौन यंग डॉक्टर्स आए, फिर इस पे चिल्लाना है या उस पे चिल्लाना है या पति पे चिल्लाना है, तो वही आपको दिखेगा, तो वही याद आएगा खुले आंखों से। इसलिए पहले के स्टेट में बंद आंखें से हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारे अंदर जाना है, एक तो हमें प्रेजेंट में भी रहना है, अवेयरनेस में रहना है। और इसके कारण क्या होता है, तो हम हमारे अंदर, भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान अंदर है। भगवान मंदिर में रहता है और मंदिर का तोड़ शब्द है मन, अंदर। हमारे मन के अंदर ही भगवान है, उससे जुड़ पाना, तो हमारे अंदर ही वो रोशनी को देखना। वो आंखें बंद करेंगे तो हम जल्दी कनेक्ट होते हैं। पर अगर आपकी लेवल बहुत ऊंची हो गई है, तो बड़े साधु संत है, ये आंखें खुले रख के भी ये 24 घंटा ध्यान में रहते थे, तो वैसे भी हो पाते हैं, बट वो बहुत बाद में की स्थिति होती है। इनिशियल स्थिति में आंखें बंद करके, जब तक आप एनलाइटेंड नहीं होते हैं, फिर उसके बाद तो एक बार एनलाइटेंड हो गए तो हर वक्त यू आर इनटू दैट स्टेट ओनली। सो वो कर सकते हैं। एंड दैट ऑल्सो रिमाइंड्स मी, एक चीज मैं जस्ट भूल गई थी। आई थिंक 2 साल या 3 साल हो गए होंगे, पहली किताब जो मैंने लिखी थी वो मेडिटेट एंड एलिवेट थी। अमेजोन पे वो अवेलेबल है। उसका सेकेंड पार्ट में लिखने का मैंने शुरू किया था, पर वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। उसमें गीता के श्लोक के माध्यम से भी बताने का एक प्रयास है। तो उसमें पहली किताब जो है, पब्लिश्ड किताब मेडिटेट एंड एलिवेट, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निक्स है। और ये टेक्निक्स है कि आपको कौन से हर्डल्स आते हैं, कौन से ऑब्स्टैकल्स आते हैं, और उसको किस तरीके से ओवरकम करना है। तो वो भी एक सिंपल चीज है। Alright, so does that answer your question, Premlata ji? Yes, it does. प्रतिभा जी एक और काम कर लेना, चैट बॉक्स में अगर कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस है तो प्लीज देख लीजिए, मेरे वो चैट बॉक्स देखना नहीं हुआ है तो। हाँ, एंड और आई थिंक प्रवीण भाई, नमस्ते प्रवीण भाई, बताइए जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। 15 नमस्ते। दिन 15 दिन रुक के आया शाहपुर। केम छो प्रवीण भाई? शाहपुर 15 दिन रुक के क्या? आया। शाहपुर में 15 अरे दिन वाह, रुक के आया। बहुत बढ़िया बढ़िया और बढ़िया। भूरा भाई का सानिध्य 3-4 दिन मिला था। अच्छा, बढ़िया। बाकी केम छो, मजा मा? बहुत आनंद आया, आपका दर्शन हुआ, धन्य हो गए हमें। अरे दर्शन भगवान के होते हैं, हमारा तो क्या है। तो ये लीली परिक्रमा बढ़िया। कैंसिल हो गई ना, इसकी वजह से मैं चला आया, नहीं तो पूरा करके आने वाला था। अच्छा, ठीक है। गिरनार की अच्छा, तो परिक्रमा आप, होती है ना, हाँ जी हाँ जी। गिरनार की परिक्रमा होती है ना, बारिश की वजह से कैंसिल हो गया। ओ ओके, कैंसिल ही हो गई है। बढ़िया, ठीक है। तो आपने आपने कुछ पूछना है, बोलना है? बस आपको ये बताना था कि आपने मुझे इसमें जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे ये तो आप जुड़े, आपका धन्यवाद। बढ़िया। ऑलराइट, रविता जी, we started with you, we end with you. अनम्यूट कर लीजिए। दीदी आपने जो बोला ना, आप रोज करते हो वो अर्पण जो पितरों के लिए, तो वो कैसे करते, उसका वीडियो मुझे लगता है शशि जी ने बोला था कि वीडियो होगा, यू कैन गो ऑन मी होलिस्टिक सेंटर एंड यू कैन सी दैट।
हाँ उसका सारे वीडियो यहाँ है के ही, सारे लोग। और वो सारे हाँ। वीडियोस है ना, वो मुझे कभी नहीं मिलते। वो आप क्रांति को पकड़िए, वो क्रांति आपको तुरंत 1 मिनट में वीडियो ढूंढ के दे देगी। मुझे तो कभी नहीं मिलते ये Because सारे I वीडियोस। forgot to mention that ये टाइम जब मैंने नवरात्रि की स्थापना की तो जो लास्ट डे वाज श्राद्ध का था, आई वाज डूइंग ध्यान, और जो मुझे जो मैसेज आया कि हमें भी जुड़ना है, और उस दिन एक्लिप्स भी था, तो अगले दिन जब मैंने माँ की स्थापना की तो मैंने उनके लिए भी दिया जलाया, और मैंने माँ को बोला मैं अपने पितरों को लेकर के आके आपके साथ में मैं वो स्थापना करूँ। एंड दैट भाव, इट इज, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, अंदर से भी पूरे नहीं है लेकिन अंदर से कुछ हो रहा है फीलिंग। तो मतलब ये समझ वेरी में है स्वीट। कि हमारे जो पितृ होते हैं इवन उनको भी वो उस तरह का भाव चाहिए ना, वो जैसे बोले देवी शक्ति। यस यस, तो वेरी ट्रू, मुझे है कि वेरी मुझे वो नाइस। वीडियो देखना है, और जब बोलते मैं रोज करते आई वांट टू गिव इट बिकॉज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग नाउ, तो देयर इज अ ट्रेमेंडस शिफ्ट इज हैपनिंग इन नासिक, सो रविता आई जी, हैव टू होल्ड, गिव। कैच, गेट होल्ड ऑफ क्रांति, गेट होल्ड ऑफ क्रांति, और वो आपको फ्री रहेगी ना, वो 1 मिनट में आपको वीडियो भेज देगी। नहीं तो शशि जी ऑल्सो, शी कैन हेल्प यू। आप पितृ तर्पण मंजुश्री राठी एंड मी होलिस्टिक सेंटर, ऐसा आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो शायद मिल सकता है, बट ये मुझे तो नहीं मिलता है, तो फिर मैं तो क्रांति को No, I पूछती हूँ। want to do it because this is a calling that I'm getting, because आप भी बोल रहे हो छोटे छोटे एक्शन से आप अपने रास्ते को खोल सकते हो। आपने बहुत पहले बोला था टेक स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स। यस यस, वेरी ट्रू। ओके, सो दैट वाज इट। ओह अच्छा, ये देखो, ये मेरे सामने है, ये मेरे को बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये किस तरीके से काम करता है। सो दिस इज द ऑरा एनहांसर, जो बहुत लोगों ने बोला था ना कि मुझे लो लगता है या कभी निगेटिव फीलिंग आते हैं, तो मैं आपको हाँ। अभी मेजर भी करके मेरा बता सकती हूँ। आई विल गेट द ऑरा स्कैनर एंड आई जस्ट शो यू, गिव मी 1 minute. Alright. So how this thing works is, ये जब हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं, सो नाउ इसमें पॉजिटिव डायस लगा है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी हम देखेंगे, और इसमें अभी मेरी एनर्जी कितनी है ये हम देखेंगे। दिस इज 50% ओनली, अभी इंक्रीजिंग 70% तक है। 70% इसकी एनर्जी ये बता रहा है, मेरी एनर्जी। ये जो ऑयल है इसका 1 ड्रॉप, इसका एक्चुअली ड्रॉपर भी आता है, पर मैंने जस्ट इसमें एक, जस्ट यहाँ पे ब्रिस्ट के ऊपर इतना सा हल्का सा एक ड्रॉप जैसे डाल दिया है, और इसको रब करना है। इसका खुशबू लेना है, सुपर्ब एरोमा है इसका, बेटर देन द परफ्यूम, ओरिजिनल क्रिस्टल्स एरोमा का ये है। एंड नाउ वी अगेन चेक द एनर्जी। This is already increased. This is 100% एनर्जी अभी, इमीडिएट, इंस्टेंट। कितने बार तो ऐसे भी हुआ है, हमने कभी वास्तु का ये किया था, वास्तु इंस्टॉल किया, 1 घंटे के अंदर एनर्जी का उसने डिफरेंस बता दिया, इफेक्ट बता दिया, 1 घंटे के अंदर। इट इज सो इंस्टेंट, इट इज सो रैपिड, इफेक्टिव एंड इजी, यू नो, यू कैन। ये जब मैं ट्रैवलिंग कर रही थी ना, आई कैरीड दिस विथ मी, वेरी इजी टू कैरी ऑल्सो ना, छोटा सा ऐसे। एंड फॉरगेट ऑल दैट, हम जो एल्कोहलिक परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं उससे एनर्जी ड्रेन होती है। उसके जगह भी अगर ये आप करेंगे तो इसका आई मीन इसका अभी ना जिलेबी का टेस्ट डिस्क्राइब कैसे करे, वैसे ही इसका एरोमा डिस्क्राइब कैसे करे ना, यू जस्ट हैव टू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ ऐसे। तो हम इसको माँ ये कैसे, ऑर्डर मतलब कैसे होता है और इसमें क्या है एग्जैक्टली, एंड
क्या इसके इसमें यूज पे फिर अलग हम अलग डिपेंडेंट हो crystals- जाएं? नहीं, ये बोलिए। एल्कोहलिक टाइप या एडिक्शन जैसा नहीं है। दिस इज नॉट एन एडिक्शन, बट इट इज जस्ट फॉर सम स्मॉल टाइम। आपको आपका निगेटिव थिंकिंग अगर चल रहा है, आपको समझ गया कि अरे मुझे निगेटिव विचार आ रहे हैं, नकारात्मक भाव क्यों आ रहे हैं, तुरंत इसको लगा लो ऐसे एंड स्मेल कर लो। दिन में 2 बार ऐसे करें, 2 से 3 बार तक के, एंड दैट्स इट। तो एंड कम व्हाट से इज कम इट एग्जैक्टली? साल भर वगैरह ये चलेगा। सो ये तो ये रिवील नहीं करते हैं क्या है, बट इसके अंदर जो लिखा है ये दिस इज क्रिस्टल्स का भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेशन होता है, एंड अलग अलग एरोमा का होता है। तो एक एरोमा कहाँ थेरेपी कहाँ से होती है, मिलेगा? कहाँ से एंड मिलेगा ये? ये मी अपनी टू मी वेबसाइट पे मिलेगा। ओके। तो वी हैव स्टार्टेड इसी का इसके वी हैव स्टार्टेड इसका मैन्युफैक्चरिंग, एंड 2-3 रॉड्स ऑल्सो उसका भी ये शुरू किया है अभी। अभी वही प्रोसेस चल रही थी सबके साथ इसका ये नाम क्या करने है? की। ऑरा? ऑरा एनहांसर है इसका नाम? इसका, हाँ इसका ना नाम? ऑरा एलिक्सिर। अच्छा, ऑरा एलिक्सिर। ऑरा ओके। एलिक्सिर, यस। सो इसमें अलग अलग किस्म के आते हैं। जो जो लोग ऑरा स्कैनिंग, आप में से कुछ लोगों ने किया भी है, तो आपके ऑरा स्कैनिंग के अंदर रिपोर्ट में वो सब आ जाता है। इनफैक्ट प्रेमलता जी अभी हॉस्पिटल में है, आप जो अलग अलग MRI CT स्कैन और क्या क्या करते हैं ना, या उसके भी आगे जाके ऑरा स्कैन में आपको बंधन दोष है, नजर दोष है, या ग्रह दोष है, या क्या है, या चक्र कौन सा ब्लॉक्ड है, वो आ जाता है। सो बेस लेवल के ऊपर जाके हीलिंग हो जाता है, और ये सारे थेरेपीज इजीली यू कैन इंस्टॉल देम एंड यूज इट इमीडिएटली ऐसा। सो दैट कैन बी डन। गुरुमा, मैं एक बात शेयर करूं? हाँ सोनल, यस ऑफ कोर्स, यू आर वेलकम। बताओ। पहले कुछ टाइम पहले तो मैं मतलब जैसे सही लाइन पे चल गई थी। मैं सुबह नहा के सूर्य को प्रणाम करती थी, जल चढ़ाती थी, थोड़ा योग करती थी, प्राणायाम करती थी। फिर हेल्थ एकदम से डिटेरियोरेट हुआ, या जो भी, आई डोंट नो, इट्स मोर ऑफ मेंटल देन फिजिकल। और धीरे धीरे सभी कुछ अभी डिस्ट्रैक्टेड लगता है। ध्यान करने बैठो तो ध्यान ठीक से नहीं होता। और मैं बस हाथ जोड़ के आती हूँ सूर्य को कभी कभी, लेकिन मैं वैसे जल नहीं चढ़ाती अभी। एंड कुछ भी, बस एक चीज है, मैं आजकल कालिका पुराण पढ़ रही हूँ, तो उसके अनुवाद में टाइम लगता है, डेली नहीं होता है, लेकिन वो एक चीज है जो मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी आई कैन फील डिस्ट्रैक्शन, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है कि कहीं और ध्यान जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, बस शून्य ऐसा। और डिस्कनेक्ट विथ विद वॉट एवर गुड आई वॉन्ट टू डू, विद वॉट एवर गुड। हमें ध्यान करना चाहिए, हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए ना, अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए। और सूर्य को जल चढ़ाना एक प्रैक्टिस बना था, वो छूट गया ऐसे। तो रीजंस तो मैं बहुत सारे ढूंढ सकती हूँ, तबीयत खराब हो गई, मौसम बदल गया, ठंड हो गई, बट इट इज नथिंग लाइक दैट, इट इज जस्ट हियर इन द माइंड। एंड एक बहुत बड़ा सवाल मेरे अंदर घूमता रहता है कि मैं आजकल प्रेजेंटली जो लर्न कर रही हूँ, वो ये लर्न कर रही हूँ कि जीवन में कुछ ऑब्टेन या हासिल करने के लिए नहीं भागना चाहिए, लेकिन फिर हम जीवन को साधेंगे कैसे? मतलब अ, साधन भी तो चाहिए कुछ करने के लिए, सबके लिए तो अर्न करना भी जरूरी है। मतलब ये सब चलता है दिमाग में। ओके, सो अभी तुम्हारा क्वेश्चन पूछ लो सोनल। बहुत सारे हैं ना। हाँ, ये है ना, इतने सारे क्वेश्चन, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अ, सब चीजों से डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसको कैसे वापस लाऊं? ओके, सो ओके, बढ़िया क्वेश्चन है ये। और चलिए इसका जो आंसर है ना, ये सभी लोगों के लिए है। मुझे एक चीज याद आती है। मैं 23 इयर्स कॉलेज में प्रोफेसर थी ना, और स्टार्टिंग के कुछ 5-10 साल के बाद में मैं बहुत मिस्चीवियस स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मिस्चीवियस चाइल्ड रह चुकी हूँ ऐसे।
आउट ऑफ द वे जाके बहुत अलग अलग चीज करना है ऐसे। तो एज अ टीचर ऑल्सो आई डेंट लीव दैट। सो वेरी नाइस, प्रेमलता जी ने बोला कम फॉर ध्यान, यस। उस और उसके टाइम पे पहले ही की तो एक चीज कालिका बोलती हूँ। पुराण पढ़ती हूँ मैं आजकल। ओके, मैं और so मैं क्या okay, I'll just share this. So I'll just share this. तो एज अ प्रोफेसर ना, आई वॉज अ डिजाइन प्रोफेसर। तो डिजाइन में क्या होता है, 2+2 इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू 4। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना उसके। और फिर स्टूडेंट्स है ना बिना मतलब के क्वेश्चंस पूछते थे जिसको अर्थ ही नहीं है ऐसे। तो मैं ना एक ऐसे पर्ची थी, पर्ची के ऊपर लिखा होता था मैंने 2 शब्द, और फिर टेबल पे मैं ऐसे रख देती थी। और फिर मैं बच्चों को बोलती थी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तब यहाँ पे आके ये पर्ची देख लेना और तुम्हें इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। और उस पे लिखा रहता था मैंने यू डिसाइड। और फिर वो बच्चे लोग फिर समझ जाते थे, उनके प्रश्न बंद हो जाते थे। और वैसे ही आप सभी लोगों के जो सारे क्वेश्चंस है उसका एक ही उत्तर है, रेज योर एनर्जी। वंस यू रेज योर एनर्जी, द एनर्जी वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी विल बी हाई। आपके जीवन में आने वाले व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, तीनों चीज आपके फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। 98.3 आप ट्यून अप करेंगे रेडियो को तो 98.3 के ही ऑडियो आएंगे, 101.4 का नहीं आएगा। आपके जीवन को भी आपने वो हाई फ्रीक्वेंसी पे सेट कर लिया, वैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे। मुझे सीरियसली, अभी देखिए प्रवीण भाई भी यहाँ पे है ना, हम लोग 2 महीना में गुजरात में थी, आश्रम्स में थी। सारे साधु संत लोग ही मिलते हैं, सात्विक लोग, सतयुग ही चल रहा है। ऑटोमेटिकली वो लोग आ जाते हैं जीवन में। तो क्या करना होता है, एनर्जी बढ़ाना होता है। और उसके बाद का जो आंसर है वो प्रेमलता जी ने दिया है, ध्यान करिए, है ना। दैट इज वन सिंपल थिंग। अगर ध्यान नहीं कर पा रहे, निगेटिविटी जा रहा है, मेरे हिसाब से जो कुछ मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लोगों का लेती थी, क्रिस्टल हीलिंग करती थी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड लॉट ऑफ थिंग्स, सबसे बेस्ट आई थिंक इज दिस एलिक्सिर का जो है ना एनर्जी का ये थिंग। और क्यों वो भी हम समझ लेंगे चाहो तो दिस इज इतना इंस्टेंट कि बस इसको लगाओ, सूंघो एंड दैट्स इट, इसका काम ये हो जाता है। इट इज वेरी रीजनेबल एंड स्पेशली टू द पीपल हु आर हियर, हमारे कोर ग्रुप के लोगों के लिए आई कैन गिव एन ऑफर कि आप पहले इसको एक्सपीरियंस करिए। ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, अभी 80% डिस्काउंट में भी चल रहा है। इसका आप एक्सपीरियंस करिए। अगर आप एक्सपीरियंस कर लेंगे तो फिर ही आप लोगों को बता सकेंगे। एंड जब आप लोगों को बताएंगे तो यू विल बिकम एन एफिलिएट पार्टनर। वी विल मेक यू एफिलिएट पार्टनर, सो व्हेन समवन कम्स थ्रू यू, यू ऑल्सो गेट अर्निंग इन दैट। एंड आपको उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत चीज कर रहे हो। इनफैक्ट आपको तसल्ली मिलेगी, समाधान मिलेगा कि आप इतनी अच्छी चीज कर रहे हो। मैंने हजारों हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी जो सब देखा है, सबके अंदर का ये बेस्ट है अभी, कि आप ऑरा स्कैनिंग से ये पता चल जाता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और ये रेमेडीज लेके आप हील एंड एम्पावर कर सकते हो खुद को। एंड फिर लोगों को आप बताएंगे आपके अंदर क्या बदल पड़ा है। So you become an affiliate partner and you earn also when you're making a positive difference in people's life in the most easiest effective way also. So ये कर लो। श्योर मैम। The best is ध्यान करो, जो भी हो ध्यान करो। All मैम right, तो अभिषेक ने कुछ बोला नहीं है अभी तक। अभिषेक कुछ बोल दो भाई। मैम आज कोई सवाल नहीं, बस एक पूछना था। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों में कुछ फर्क नहीं है ना? कुछ सवाल नहीं, पर बस एक पूछना था। हाँ। हाँ। और मैम सोनल ने नहीं क्या, मतलब कालिका पुराण सुना रही ना, तो वो उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया है जहाँ पे वो बाकी लोगों को भी सुनाते हैं। तो थैंक वेरी नाइस। यू। तो हाँ जो हाँ, लोग सुनना चाहते हैं वो ये ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। एंड सोनल ग्रुप में लिंक भेज दो कि जो भी ये सुनना चाहते हैं वो ये ग्रुप में ऐड हो सकते हैं एंड दे कैन लिसन दैट, है ना। थैंक यू। या
सो जस्ट नो दैट मी टू वी होलिस्टिक सेंटर ये मेरा नहीं है। जैसे अभी ध्यान से मैं 5 महीने से प्रेमलता जी एंड प्रतिभा जी यही सब लोग चला रहे, कुमार जी वगैरह, शशि जी, माँ, मुझे कृतिका बताने का जी। मन था लेकिन मुझे लगा कहीं मेरे को ग्रुप से एग्जिट ना मिल जाए, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। हे भगवान। मैम अरे बिहाफ बाबा, ऑफ वी हर आई एम होलिस्टिक टेकिंग सेंटर इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेटफॉर्म टू मेक वर्ल्ड बेटर in a holistic way which concerns mind, body, soul, and it is a platform to connect like-minded people and the learners and the so-called teachers अभी, ठीक है? So मैम इसलिए yes, मैंने रिस्क लिया बीच सोनल मतलब सोनल और का माँ, आप हित हफ्ते कर में एक बार प्लीज हमसे मिल लिया करो, हमें अच्छा लगता है, तबीयत अच्छी हो yes, जाती है। करिए। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे लोग हैं ना, अलग अलग चीज कर रहे हैं। एक मैंने आपको फैमिली कॉन्स्टिलेशन के बारे में बताया था कुछ महीने पहले। सो यस। वो भी फैमिली कॉन्स्टिलेशन के भी कुछ हम अरे आप लोगों में से कुछ लोग ये टाइम तो डिसाइड कर लीजिए लीजिए कर लीजिए ना, ये कब रखना है, क्या रखना है। सोनल, प्रतिभा जी, शशि जी ठीक होने पे उन्हें पकड़ेंगे। तो decide a time so we can go ahead, we can invite them. These amazing sessions, your family constellation is again one more step far ahead than other things, so you can experience that. हाँ, जरूर करना है, मैं पूछती हूँ। हाँ, तो निष्ठा जी, यू कैन ऑल्सो डिसाइड अ टाइम। सबको थोड़ा ग्रुप में ये करो, चाबी मारना पड़ता है कभी कभी, ये समय चलेगा क्या, ऐसा ये समय पे दीदी करते हैं, कैन आई ऐसे डाल शेयर देना। ऑन दिस? सॉरी मैं आपको काट रही हूँ। फैमिली कॉन्स्टलेशन पे मैंने आपको पर्सनल मैसेज पढ़ा। यू हैव सीन माय जर्नी, तो वो जो कॉलिंग आई जो भी था, तो आई वॉलंटियर फॉर फैमिली कॉन्स्टलेशन। तो यस, इट डज हेल्प यू। आपको नहीं पता कि कैसे वो छोटी सी छोटी लेयर आपकी बाहर निकलती है। तो जो ये ग्रुप है उसमें मैं वॉलंटियर करती हूँ। एंड मैं एक और ग्रुप में हूँ, शी इज इन अहमदाबाद। तो शी कम्स टू नो के अब मतलब कुछ कर दे, बिकॉज यू गो विद द फ्लो। तो इट इज अ डिवाइन कनेक्शन विच इज टेलिंग मी व्हाट आई हैव टू से। इट इज नॉट दैट मैं कुछ अपनी स्टोरी बना के या कुछ बोल के करे। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन रियली हेल्प। मैं अभी को बोलूंगी बिकॉज अभी के बहुत सवाल रहते हैं। एंड इट इज समथिंग वी गेट कनेक्टेड टू आवरसेल्फ। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करे, एंड वी डोंट बाय ओपिनियन। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं वो फेज में थी कि पीपल प्लीजर थी, लोगों के हिसाब से चलना। पर धीरे धीरे मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रही कि मुझे क्या चाहिए। और जैसे आप बोले ना, आप छोटी से छोटी चीजों में आप खुश हो जाते हो, कहाँ जरूरत थी, कहाँ जाना है, कुछ है। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ बेटर नाउ, इतना मैं जरूर कहूँगी। थैंक यू सो मच। Nice, yeah. Thanks for sharing. And वैसे today it is already 9:04, so we should sleep early to wake up early अभिषेक this का week छोटा so सा that we क्वेश्चन। can do the meditation tomorrow. अभिषेक वो विष्णु जी के लिए क्वेश्चन पूछ रहा था, वो पूछ लो अभिषेक जल्दी से। हाँ मैम वो हाँ हाँ वही हाँ, अभिषेक बोलो। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि मैं जो यूट्यूब पे देखता हूँ ना, तो कुछ ने देखो, क्या स्तोत्रम और विष्णु सहस्त्रनाम। तुम्हें हाँ, मैं बताती सहस्त्र हूँ, नाम इधर ही स्तोत्र है मेरी माने किताब, तुम्हें तुरंत बता देती हूँ, रुको। So I have been reading it. ये मैंने बाय द वे नए किताब अभी मेरे नए फेस के हिसाब से चल रहे हैं। ये देखो, ये विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है ना, ये है, ठीक है। हाँ, और विष्णु सहस्त्र नाम है ना, वो ये है। ये दिखा? यस। तो हाँ, मैं बस नाम पढ़ता हूँ तो वो अलग है, दोनों अलग हो गया। हाँ,
अच्छा, मुझे लगा कि दोनों एक है, मुझे पता नहीं था, तो आई जस्ट देखो के अब यानी फॉर एग्जाम्पल अभी ये विष्णु सहस्त्र नामावली में क्या आएगा, तो ओम शूराय नमः, ओम शौर्ये नमः, ओम जनेश्वराय नमः, ये सब, ये एक एक नाम लेके हम उसके पहले ओम लगाते हैं और बाद में नमः लगाते हैं। और जो स्तोत्र विष्णु है के नाम। ये कंटिन्यू रहता है, और ये जो एक किताब है ना स्तोत्र के साथ में उसका मीनिंग भी देती है समझा के। तो मीनिंग के ऊपर आप क्यों ध्यान दें, क्योंकि शब्द से इम्पोर्टेंट अर्थ, अर्थ से इम्पोर्टेंट भाव, तो भाव आना चाहिए, भाव आएंगे तो वो मेन है। हम्म? राशि अपना चेहरा तो दिखा दो, ये राशि, अच्छा ये अलग है क्या, राशि मत्ता नहीं, अब वही है नहीं ना। नहीं मैम, मैं वही हूँ। हाँ, गायब हो गई तो गायब ही होगी राशि तो। गायब हुई और फिर एक दिन आई मैम, जो वही वो 5 o'clock मेडिटेशन में हाँ मेरा भी वही सेम प्रॉब्लम है, तो इधर है। आपने पूरे कवर तो कर दिए हैं, और अभी मैं लिखने वाली हूँ ये सब, अपना जो जो आपने बोला है, 2 चीजें मुझे अप्लाई होती हैं, तो राइट, अगेन इन शॉर्ट, रात में आप ज्यादा थोड़ा गर्म पानी पी के सो जाइए, सुबह अलार्म लगा के या वो दूसरे रूम में ऊपर आप फोन रख दीजिए, आज रात में जल्दी सो जाइए, अभी जल्दी हो गई है, अभी सो जाइए। एंड यस फोर्थ यस इज संकल्प करिए। एंड फिफ्थ वन मोर थिंग, कल जो आएंगे उसके लिए हम लोग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स कर सकते हैं, या ग्रुप के अंदर डाल दीजिए यस कि मैम। कौन कौन आना चाहता है, तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हम लोग एक बार कर लेंगे। एंड प्रेमलता जी इज वेरी गुड एट दैट, तो शी विल डू दोस, है ना। Yes, she was my accountability partner, but once मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि एक दो बार मैं नहीं उठ पाई, so मैंने बोला नहीं, I'll do it on my own. ओके, नहीं ठीक है, सो डू But दैट। yeah, देखिए yeah, बेसिकली अगेन वन मोर थिंग, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हमारे साथ ही मेडिटेशन करो, पर बस करो, कहीं पे भी करो। एंड क्या हो रहा है अभी दुनिया में, सबको सब पता है, सॉर्ट ऑफ थिंग, ऑलमोस्ट सब नहीं पता है बट फिर भी बहुत कुछ पता है, और जो पता है उसमें का 10% भी अप्लाई नहीं हो रहा है। What is important is application. Only the information is not going to help. Application of that knowledge is what is going to help. और वो एप्लीकेशन के लिए ये मंच बनाया है कि वी कैन ऑल मेडिटेट टुगेदर। एंड हाँ ओके, इवन नेक्स्ट फ्यू मे बी कपल ऑफ मंथ्स के अंदर एक और हम प्रोग्राम रख रहे हैं, तो दैट ऑल्सो इट इज ओनली फॉर आवर कोर टीम, आप लोगों के लिए ही। एक 5-7 लोगों के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो फॉरेस्ट फार्म है जहाँ मैं रह रही हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत सी जगह है। मैं कल का ही एक फोटो इस पे पोस्ट करती हूँ, विच इज फ्रॉम माय वरांडा। तो यहाँ पे अभी बीच में मुझे, जब मैं गुजरात में थी ना, तो मेरे हाथ में यहाँ पे ऐसा नमनेस था। यहाँ पे एक फर्शी वाले बाबा है, सिद्धि प्राप्ति वाले, कुछ 2 लोग हैं, मैंने आपको बताया था, एक गुरु तुल्य है, मेरे गुरु जी ही है। वो आपका सब आंखें बंद करके उन्हें सब दिख जाता है, एंड वो सेवा भाव से सेवा करते हैं, आप उन्हें प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो फर्शी वाले बाबा है वो सिर्फ आपके सिर के ऊपर फर्श रखते हैं, और वो जान लेते हैं आपको कौन सी बीमारी है। आप भले, आप किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, एलोपैथी डॉक्टर के पास अगर आप गए होंगे तो आपकी रिपोर्ट लेके आइए, आपको शुगर है, बीपी है, जो भी आपकी कमजोरी है, आयरन कम है, वो सिर्फ एक फर्श रख के आपके सामने आपको बोल देंगे क्या है। और वहां पे साइड में, और ये फ्री में करते हैं वो डायग्नोसिस और सेवा भाव से, और बाजू में वहां पे दवाई होती है, जो आयुर्वेदिक दवाई होती है, हार्डली क्या 500-1000 रुपए टाइप्स जो है, आपको पूरा 2 महीने की दवाई दे देते हैं वो, 2-3 महीने का। यानी आपका कोई डायग्नोसिस भी करना हो तो आपका खर्चा कितना होता है, ये आपका क्या 500-1000 रुपए में दवाई भी आ जाता है, डायग्नोसिस भी फ्री में होता है। एंड दिस इज व्हाट इज डिवाइन सिद्धि। ये सिद्धि प्राप्त जो लोग हैं इनसे भी मिलना, और यहाँ पे जो है ये जगह का आनंद लेना, नैसर्गिक जीवन, ध्यान, मेडिटेशन, योगासन एंड बॉडी क्लींजिंग। बॉडी क्लींजिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे सारे रोग उसी के कारण होते हैं,
जो संस्कृत में बताया गया है, रोगो एव ही सर्वेषां रोगानाम एकारणम, रोग अद्वैत, कारण अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, निदानाम अद्वैत, कि रोग के अलग अलग नाम हैं पर बेसिक रोग एक ही है। वो इसलिए उसका निदान, सॉल्यूशन, चिकित्सा सब एक है। वो रोग है आपके अंदर गंदगी जमी है, वो गंदगी निकालने का भी एक हम प्रयास कर रहे हैं करने का। तो आप लोग इनिशिएटिव लेंगे और इसमें आप वॉलंटियर करेंगे, थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो हम और अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, सो राशि जी, यू वर सेइंग समथिंग, कंटिन्यू। No, ma'am, nothing. I'm going to come from tomorrow. ग्रेट ग्रेट। बस कुछ नहीं बोलना, मन में तो यही बोलना चाह रही थी। I just wanted to tell you that I felt आपने ये जो आज का सेशन रखा है, मुझे ऐसे लग रहा था कि like a mother, you know, अगर बच्चा सुनता नहीं है तो भी मदर बोलती रहती है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं है ना, we never leave our children. नहीं, you have to do it, you have to do it, and I felt like that for myself today. That इतना आप रोज मैं सोचती हूँ मैं करूंगी और नहीं कर रही हूँ तो भी आप मदर के जैसे आके आप बोल रहे हैं, आप फिर भी वही सिखा रहे हैं, एंड like just like a mother, I just got that thought. So true. Okay, so before we माँ, ये end today's हनुमान जी वाली session, we जगह will ही है take ना one. जहाँ आप, सॉरी, ये वही जगह है कुछ ना कह रही जहाँ थी? आप अपना वो बना रहे हो, हनुमान जी वाली जो जगह है? हाँ, अंजनेरी की ही जगह है ये। आई अंजनेरी, थिंक कल हाँ। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इसके ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। एंड मेरी कल फेसबुक के ऊपर मैंने यहाँ का एक, आई वॉज जस्ट रीडिंग अ बुक ऑन माई हेमॉक इन द वरांडा, और मैंने ऊपर देखा तो सच अ लवली स्काईस्केप एंड वॉट एवर यू कैन कॉल इट, लेक भी था, सूर्य, बादल, सूर्य किरण। मुझे लगा बुक पढ़ने की जगह हमने ये नेचर और ये निसर्ग को पढ़ना चाहिए। सो या दैट वाज इट। और किसी को कुछ शेयरिंग करनी है? बिफोर वी एंड टुडे सेशन, आप में से कौन कौन लोग कल ध्यान में जुड़ना चाहते हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में मी लिखना है। मैम, कल देव दीपावली भी है, उसके लिए कुछ आदेश हो तो बताइए। हाँ, पहले आप मी तो लिखिए और जुड़िए तो सही। And who is good at keeping record? Premlata ji only I remember. प्रितपाल जी, प्रेमलता जी, शशि जी, कोई तो रिकॉर्ड रख लीजिए कौन कौन जुड़ना चाहते हैं। So Praveen ji, we can later on also have accountability partners ना, तो it becomes easy ना। If you have accountability partner तो it is almost like a good guarantee कि you will do it. मैम, मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आपको। वेट। हाँ, बहुत बढ़िया। ये और एक स्टेप आगे है हमारे। ये और खुद कभी नहीं आता है। मी टू बी योग में मैंने मेरे वरांडा से जो दिख रहा था वो मैंने फोटो शेयर किया है कल दोपहर का। सो दैट्स द व्यू फ्रॉम द वरांडा। ऑल राइट मैम, सबके नाम आ चुके हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, बस बढ़िया। किसी का नाम छूटा तो नहीं है ना? Yeah, so Pritpal ji is my accountability partner, but I was trying with others as well. Very nice, Premlata ji. Yes, good. तो अभी आई थिंक यू ऑल आर तो रेगुलर, प्रितपाल जी, प्रेमलता जी, प्रतिभा जी, शशि जी इरेगुलरली रेगुलर, उन्होंने ब्रेक लिया है, अभी तबीयत ठीक नहीं इसलिए ना शशि जी? नहीं, रेगुलर एकदम भी नहीं हुआ अभी तक। चलो अच्छा है आपने बोल दिया। फ्रॉम टुमारो। ग्रेट, चलिए तो लेट अस मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस सिद्धि योग। कल का जो है वो कल का मुहूर्त, एंड वी विल मीट एट 5 AM। एंड बिफोर दैट अगर कोई योगासन के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो 4:20 बजे योगासन होता है।
योगासन करके अगर ध्यान में बैठेंगे तो और अच्छा ध्यान होता है। करके देखिए, मुझ पर विश्वास ना करें, ठीक है? तो गुरुमाता हिंदी। तो हिंदी में हिंदी। ही बोला ना मैंने, मुझ पर विश्वास ना करे, करके देखे। ना यू आर, मतलब बीच बीच में इंग्लिश, यू आर यूजिंग अच्छा, इंग्लिश। बीच में इंग्लिश आ गई थी, हाँ, ओके। आप इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं। मैम हाँ, मुझे तभी कुछ सॉरी। शेयर करना था। हाँ शशि जी, शशि जी। आपकी मैम आवाज आज हम सुने लोग बिना रखा भी नहीं जाता। मैम आज हम 50-60 लोग ग्रुप बना के गए थे गंगा घाट पर दीपदान करने के लिए। तो वहाँ अरे वाह, 2-2.5 हजार लोगों का भंडारा भी किया और कीर्तन किया वहां पर। गंगा जी वाह। में दीप भी वो हम लोग फ्लोट किए और पूरे घाट पे बहुत सारे अरे वाह, कहाँ बसाए। पर? ऋषिकेश, क्या हरिद्वार? बात है, बहुत बढ़िया, वेरी हमारे नाइस। यहाँ तो गंगा जी है ना, हुगली रिवर कोलकाता में। ओह तो ओह, बहुत सर। सारे घाट बने हुए हैं। ओह। तो बहुत अच्छा लगा मैम। और वहां पे एक शिव जी का मंदिर भी है काफी बड़ा। तो बहुत हल्ला गुल्ला ओके, हो रहा था बट आई वॉज मेडिटेटिंग टुडे। तो मुझे मेरे बहुत सारे जो प्लानिंग नहीं हो पा रहे थे इन दिनों में, वो प्लानिंग मेरे आज ध्यान में काफी अच्छे से हुए अपने आप। सुपर। आज तो तो आप तो वो हेल्दी भी वो लग रही शशि हाँ, जी। आज मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ मैम। एनर्जी आज बहुत सही लग रहा है। लवली, तो कल तो सुबह 5 बजे तो आपको आना पड़ेगा ना ध्यान में। हाँ मैम, पक्का। बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ना वैसे जो भी हम मंदिर में जाते हैं, स्पेशली जो नॉन फेमस मंदिर होते हैं, हाँ, ये फेमस मंदिर में तो इतना एक 10 सेकंड के लिए भी आप भगवान के दर्शन नहीं ले सकते, तो इतना धक्का मुक्की और वो लूटने वाले सब लोग रहते हैं वहां पे, उनका लाइन लगा रहता है। और स्पेशली जहाँ संत लोगों ने समाधि ली है ना, वहां पे बहुत हाई ऊर्जा होती है। मैं मैं आजकल अक्सर जाती हूँ यहाँ पे, निवृत्ति नाथ है ना, ज्ञानेश्वर के जो बड़े भाई थे, उनकी समाधि स्थान उनका यहीं पर ही है, त्रिम्बकेश्वर में, यहाँ से 7-8 किलोमीटर। और वो मंदिर में कोई नहीं आता है। तो मैं जब स्टार्टिंग में गई थी तो उधर कोई नहीं आता था, तो इसलिए मैं अभी लास्ट वीक भी गई थी। तो अभी दिवाली वेकेशन था ना, तो दिवाली वेकेशन में ज्योतिर्लिंग त्रिम्बकेश्वर में बहुत भीड़ थी। तो कुछ महाराष्ट्र के लोग हैं, वो जानते हैं, तो वो शायद वहां पे आए थे। मैं वहां ध्यान करने बैठी थी, वो जो वीणा लेके, एक जो उसमें के टर्न बाय टर्न जो है माउली बोलते हैं, खड़े रहते हैं। तो वीणा को प्रणाम करते, वहां पे पैसे चढ़ाते हैं, और मैं बाजू में बैठी थी, ध्यान कर रही थी। लोगों ने मुझे भी पैसे चढ़ा दिए तो मैंने आंखें खोली तो आगे पैसे थे वहां पे। तो मैम, दिवाली देने के वाला भीड़ जब में भी जो भी देता लोग आए छप्पर थे। फाड़ के देता। जब हम हाँ लोग तो आएंगे तो हम भी बैठ जाएंगे, सबके आगे पैसे होंगे फिर। तो मैंने वो बस मंदिर सामने में वाले को चढ़ाए, लगना बट चाहिए लोगों कि की हम ध्यान भाव, कर रहे हैं। लोगों की भाव कितने हाँ, अच्छे थे देखिए। तो बढ़िया है ऐसे, ये था। पर वहां पे ध्यान बहुत अच्छा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि और वैसे ही जैसे हम लोग साथ में भी ध्यान करते हैं ना, तो जिनका अकेले में ध्यान नहीं होता है, साथ में आके करके देखिए, बहुत अच्छे से ध्यान होता है। और मेरा आज वो मोबाइल का सिम कार्ड चेंज नहीं हुआ है, आज मैंने एक और वो मोबाइल डाटा लिया है, थोड़ा रेंज इश्यू रहता है। तो और मेरा तो वो डाटा खत्म ही हो जाता है, 2 जूम मीटिंग में डाटा खत्म। तो आई विल हैव टू टेक अ डिफरेंट प्लान नाउ, जो मैं 1-2 दिन में करती हूँ, एंड विल कीप मीटिंग। ठीक है मैम, एक प्रेमलता चीज जी, बता। प्रतिभा जी। हाँ मैम, एक चीज बता सकता क्या? मंदिर से हाँ हाँ, याद बता। आया मुझे, कि यहाँ, हाँ, नागपुर के पास निकले एक रामटेक नाम का प्लेस है। तो ऐसा बोला जाता है कि रामटेक में जो सबसे पुराना जो देश में सबसे पुराना जो मंदिर है ना, तो वो स्वामी नरसिम्हा का है। बट रामटेक मोस्टली फेमस फॉर राम जी,
कि जो भी जाता है कि राम जी के गढ़ पे जाता है, बट वो जो मंदिर है ना स्वामी नरसिम्हा का, जो सबसे पुराना मंदिर है, वहां पे आपको मतलब कोई मिलता भी नहीं है आसपास सराउंडिंग, या मतलब इट्स जस्ट आइसोलेटेड। तो है यहाँ पे, जस्ट टेलिंग दैट। नागपुर के पास में एक जाम सावर जी है, पता है वो? जाम सावली, जाम सावली हनुमान जी। हाँ। और एक गए हो वहां पंचमुखी पे? हनुमान भी। नहीं, जाम सावली नहीं गया। अदासा के पास एक निक्या प्लेस है, वहां पे भी पंचमुखी हनुमान है, और काफी जाम सुंदर प्लेस सावली है। गए हो क्या? नहीं नहीं, वो जाम तो सावली दूर है ना। जाकर आओ एक बार। ठीक है। जाम सावली में उसकी ऐसी कहानी है कि जो कुछ सेवक लोग थे, भक्त लोग थे हनुमान जी के, और वो हनुमान जी के पीछे उनका सारा धन रखते थे। तो बहुत पुरातन काल में वो डाकू का एक टीम है, उनको पता चल गया था कि यहाँ पे धन रखा है, तो वो लूटने आए थे। तो जब वो लूटने आए तो हनुमान जी की मूर्ति जो ऐसे बैठी हुई थी ना, वो नीचे गिर गई। ह्यूज, बहुत बड़ी मूर्ति है, 20-30 फीट की, और वो नीचे गिर गई। जहां पे धन था ना, उसको उसने कवर कर दिया ताकि वो जो डाकू लोग हैं वो उसे चुरा ना पाए। और वो लेटे हुए हनुमान जी है, और उनके नाभि में से जल का स्रोत होता है, पानी निकलता है उनके नाभि में से। और वो जो पानी निकलता है वहां से, वो औषध रूप में सभी को वो देते हैं, वो हम लोग ले आते हैं, पेशेंट्स लोग वगैरह भी लेते हैं। और यहाँ पे स्पेशली जिनके आंख में जो आता है ना, भूत पता है ना, प्रेत, वो हाँ। भूत प्रेत, वो हाँ। उस जगह वो के बाल लिए खोल स्पेशल। के वो जो ऐसे फिरते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो यहाँ पे निकल जाता है। और ये मैंने खुद यहाँ पे अनुभव किया है। मैं रुकी थी, मैं जब प्रयागराज गई थी ना ड्राइव करके, तो आते वक्त ऐसे ही बीच में दो लोग थे, उनको मैंने लिफ्ट दिया। तो वो टीचर्स थे कॉलेज के वहां के, और उन्होंने हमें ये जाम सावली के बारे में बताया। तो मैं बोली चलो चलते हैं, भगवान के रूप में ऐसा कुछ आदेश आया है। तो फिर वहां पे गए, तो फिर वहीं पे रुक गए 2 दिन। और जो जो लोगों के आंग में ये आता है ना, भूत प्रेत काला जादू वगैरह जो होता है, वहां पे आके वो तुरंत निकल जाता है। ये तो मैंने आंखों से देखा हुआ है, 20-30 लोगों का देखा साथ में एक ही दिन में। सो अच्छा है, वो नॉन कमर्शियल है काफी, वेरी रीजनेबल। और वहां पे मैं जस्ट जा रही थी एंड आई वाज, खाने के बारे में मैंने पूछा जस्ट कि कहीं खाना मिलेगा। तो पीछे से एक भाई आए, उन्होंने बोला अरे दीदी आइए ना हमारे घर पे भोजन करने। सो आई वाज लाइक अरे ऐसे कैसे? फिर वो बोले कि नहीं नहीं, आप कहने हमारा परिवार है पूरा, मेरी बीबी है, भाभी है, माताजी पिताजी सब है, तो सबको अच्छा लगेगा। एंड बहुत ही बढ़िया सात्विक भोजन था। तो एवरीथिंग अनप्लान्ड एंड इट जस्ट हैपेंड। हो आओ, वहाँ पे नॉन कमर्शियल प्लेस है, अच्छा है। दीदी ये कहाँ पे नागपुर में है? नागपुर के पास है, जामसावली करके आप अमरावती के सर्च करेंगे तो अमरावती वैसे के पास एक आध शायद, घंटा पे। अमरावती एमपी बॉर्डर के पास है मैम। तो वो डिटेल्स जरा ग्रुप पे नागपुर डाल टू दीजिए ना। अमरावती, हाँ, उसके जामसावली। बीच में। रविता जी सिर्फ जामसावली आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा गूगल पे, सिर्फ और जामसावली एक और डालिए, जो मिल राम जाएगा। जो अभी ने बोला, राम कौन सा, वो राम का पुराना मंदिर रामटेक, रामटेक, रामटेक। रामटेक, रामटेक। रामटेक। देखिए ग्रुप पे ना, अभी अगर आपने देखा होगा, हमने परसों 2-3 मैसेजेस डाले, 2-3 मैसेजेस हमने डाले, हमें अच्छा लगता है, और उसी इसके अंदर 2-3 लोग छोड़ दिए ग्रुप। उनको रिलेट नहीं होता है ना, जिन लोग वो रिलेट नहीं कर सकते, उन्हें लगता है कि कितने मैसेजेस आ रहे, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इसलिए हम लोग ग्रुप में कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों को हम इरिटेट ना करें, दिक्कत ना दे, और वो ग्रुप से रिलेटेड ही हम पोस्ट करें। तो आप अभी, आप रोटी बना रहे हो, उसके ऊपर एक जगह लिख दीजिए रामटेक और एक पे जामसावली। वैसे मेरे ख्याल से आपने जामसावली के बारे में आपके ब्लॉग में लिखा हुआ है, जो आप वाराणसी से, इलाहाबाद से वापस, कुंभ से वापस आते टाइम आपने ब्लॉग लिखा था। हाँ उस ब्लॉग में आपने यस, जामसावली का मेंशन किया है, या राम, हाँ दोनों यस में से एक यस को। रघुवीर जी, यस, राइट राइट राइट। एंड मैम इनफैक्ट अगर थैंक्स फॉर मेंशनिंग दैट रघुवीर जी। एंड अभी वैसे
आप meholisticcenter.com/blogs अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेली उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट हो रहे हैं। जयंत अन्ना के, जो जीवन विद्या मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, सदगुरु वामन राव पई, मेरे पिता समान ही है। बीच बीच में कभी तो मैं लिखती हूँ और जयंत अन्ना लिख रहे हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स है, दिवाली से हर एक दिन का रिलेटेड, नवरात्रि हर एक दिन का रिलेटेड, उसका साइंटिफिक रीजन, स्पिरिचुअल रीजन, हाउ यू कैन बेनिफिट, हाउ यू कैन नो अबाउट इट। आज के इसके बारे में भी लिखा है, मुझे पोस्ट करना बाकी है, सो यू कैन डू दैट। हाँ, प्रतिभा जी प्रार्थना ले लीजिए एंड वी विल एंड द मीटिंग। तो प्रतिभा जी आपकी मीठे आवाज में ले लीजिए। मैम ये जस्ट अभिषेक ने स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन अभिषेक ने कल ध्यान के लिए हाँ नहीं कहा है। हाँ तो अभिषेक तुम आ रहे हो ना कल से? मॉनिटर है, इसको आना पड़ेगा ना। नहीं तो मैम। कल से आ जाना। तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऊर्जा बढ़े, जीवन में तरक्की हो, तो आ जाना ध्यान के लिए, ठीक है? यस मैम, आई विल ट्राई। बढ़िया। चलो, तो कौन प्रार्थना लेना चाहेगा? आज प्रेमलता जी का थोड़ा ज्यादा उनके वोकल कॉर्ड को काम हो गया है। सोनल, तुम लेना चाहोगी प्रार्थना बेटा? मैम मुझे नहीं आता है अभी ठीक से। निष्ठा जी प्रार्थना लेंगे आप? ठीक है, बट मुझे तो खाली वो पूरा श्लोक आता है और कुछ नहीं। हाँ जी, बस बोलिए बोलिए भाव से। लेट अस एंड विद द प्रेयर। हाँ जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत बढ़िया। सभी को शुभ रात्रि। जल्दी सो जाइए ताकि कल जल्दी उठ शुभ रात्रि। जाएंगे और फिर हम ध्यान में मिलते हैं। बाय बाय बाय। यस, नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्ते। बाय थैंक यू। बाय। नमस्ते यस नमस्ते। यस यस, नमस्ते जी, नमस्ते।